कैसे हो मित्रों। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 3। इस वीडियो में मैंने अलग अलग बॉडीज, अलग अलग तरह की बॉडीज की वजह से, सॉलिड बॉडी हो या कोई शीट हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है वो बता रखी है। इसलिए बिना देरी किए कॉपी पेन उठा लो एंड लेट्स स्टार्ट पार्ट 3 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, तो इसे ध्यान से देखो। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। एक हमारे पास रिंग है, ये चार्ज, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है। इस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से ये अब एक हमारे पास कंटिन्यूअस बॉडी है, तो इसकी वजह से हमारे पास अगर ये डिस्टेंस x, इसका हमारे पास मान लो q चार्ज है इसका और रेडियस r, ठीक है। देख लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र पावर 3/। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इंपॉर्टेंट है, नोट करो, ठीक है, नोट करो। अच्छा, इस पे इन दो बातें और इंपॉर्टेंट है। इसका एक तो ग्राफ कैसे होता है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, इसका मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे मैक्सिमम हो रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रही है वो पॉइंट बता देता हूं मैं। यहाँ पे हम क्लासेस में एक डेरिवेशन करवाते हैं, यहाँ उस इसको डिफरेंशिएशन वगैरह करके इक्वल टू 0 रख के मैक्सिमम मिनिमम वाले कंसेप्ट से, तो हमारे पास वो x की वैल्यू आती है, सॉरी, r अपॉन √2, ठीक है। r अपॉन √2 आती है, ये होती है माइनस r अपॉन √2, ठीक है। ये कुछ बातें हैं चार्जिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट कर लो इसे, फिर अगली बॉडी पे चलते हैं। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। देखो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी, ये हमारे पास एक आर्क है जो ये भी चार्ज है। अब ये पूरा सर्कल नहीं है, ये सिर्फ आर्क, ठीक है। ये ये एक एक सर्कल का पार्ट है जिसे हम आर्क कह रहे हैं, जिस और उस सर्कल का सेंटर ये वाला था, मान इसे O मान लेते हैं, और इस पे मान लो चार्ज Q है और इसका रेडियस भी R है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हम देखो क्या करेंगे, ये पूरी चीज तो नहीं है, ये पूरा सर्कल तो नहीं है, तो इसके लिए हम इस पे लैम्डा लेके चलेंगे, क्यों नहीं अब लेंगे। अब हम इसके लिए लैम्डा लेंगे, क्यों, क्योंकि अब हम इस पे डायरेक्ट क्यों नहीं कह सकते, हम क्योंकि ये एंगल तो चेंज होता रहेगा ना। ये देखो, ये थीटा एंगल है मान लो, ये थीटा एंगल है मान लो, तो इसके लिए हम बेटर रहेगा कि ये लैम्डा ले लें। अब लैम्डा क्या है लिख लो, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। क्लास में लीनियर मास डेंसिटी, हमारे पास एरियल मास डेंसिटी,
और साथ ही साथ क्या क्या पढ़ा, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी भी पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लैम्डा लेके चल रहे हैं। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है ईएफ का, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले वाला भी इंपॉर्टेंट था, मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं जगह यूज होएगा, देखना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देख लिख लो, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। ठीक है, लिख लो, फिर अगली चीज पे चलते हैं। लिख ली होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, अब इसका क्या मतलब है, मान लो एक चार्ज शीट है, ये इधर इधर सारी जगह इनफाइनाइटली जा रही है, ये चार्ज कुछ डिस्टेंस पे। अच्छा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ये इनफाइनाइटली है, तो इसके लिए यहाँ पे जितना मर्जी दूर जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहने वाली है, जो कि होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है, सिग्मा हमारी है एरियल मास डेंसिटी। जेई के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, सिग्मा और लैम्डा की टर्म्स में ज्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, ज्यादा सिग्मा की शायद वैल्यू दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये और ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे सामने आ गया है। ये एक बार नोट करो, फिर इसके लिए दो शीट्स वाला एक हमारे पास दो केसेस होते हैं, वो मैं बताता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, नोट कर ली होगी। देखो देखो यहाँ पे एक केस होता है, केस 1, ये हमारे पास एक शीट, ये हमारे पास दूसरी शीट, प्लस 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 प्लस। ठीक है, ये दोनों हमारे पास चार्ज है और दोनों सेम शीट्स हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये एकदम सेम शीट है। देखो अब हमें क्या करना है, मान लो इसके अंदर हमारा रीजन ए है, बाहर ये रीजन बी है, और इस इधर साइड रीजन सी है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इन दो सारे रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। देखो इधर देखो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी निकलेगी, इसकी वजह से भी निकलेगी। तो देखो क्या होएगा, पहले हम इस शीट 1 शीट 2 शीट 1 की वजह से निकालते हैं, ये निकलेगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की एरिया मास डेंसिटी। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे हम जब मासेस की बात करते हैं तो यूजुअली लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे चार्जेस की बात हो रही है तो वहां पे ये भी लिखा आ सकता है एरियल मास
एरियल चार्ज डेंसिटी, ये भी लिखा सकते, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बात सेम, ठीक है। क्योंकि चार्जेस की बात हो रही है तो हम चार्जेस की एरियल मास डेंसिटी या लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं ना, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ये भी लिखा सकते, ठीक है। ऐसा कुछ भी लिखा सकते हैं, क्वेश्चन में कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मैं कह रहा था इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई, और शीट 2 की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गई। तो इन ये सेम डायरेक्शन में है, पॉइंट कर रहे हैं, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नोट करो, फिर मैं डायरेक्ट इसे लिख रहा हूं, कैसे आई देख लो, ठीक है। तो यहाँ हमारा फाइनल इधर वाले रीजन में हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इधर वाले रीजन में देखो, इसकी वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, देखो प्लस चार्ज डेंसिटी है, मैंने बताया था जब भी हमारे प्लस चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दूर जाती है, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों प्लस होके, ये दोनों जब प्लस हो जाएंगे बिल्कुल इसकी तरह, डायरेक्शन चेंज है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम रहेगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर भी है इधर भी है, बस डायरेक्शन में फर्क है। ए में देखो, ए में काम की चीज है, क्या होएगा, शीट 2 की वजह से, शीट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाएगी अपोजिट साइड, ये जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी डायरेक्शन में जा रही है ये, ठीक है। शीट 1 की वजह से जाएगी इस साइड डायरेक्शन में, ये हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई 0। यानी जब शीट सेम चार्जेस की यहाँ पे है, तो एक तरफ बाहर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वैल्यूज है, और दोनों शीट्स के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 0। अब केस 2 देखो, यहां भी हमारी एरियल चार्ज डेंसिटी कह लो, एरियल चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सेम है दोनों शीट्स के लिए, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी भी। अब यहां पे देखो, बी रीजन में इसकी वजह से, सॉरी ये तो सेम हो गया, एक को हम माइनस रखेंगे। अब देखो, अब इस इधर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड सेम है, नेगेटिव हो गया, तो अब देखो क्या होएगा। हमने देखा था जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है तो डायरेक्शन अट्रैक्शन की तरफ होती है, मतलब उसी साइड जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इधर डायरेक्शन, इसकी वजह से दूर जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों यहां पे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों शीट्स की वजह से सेम है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ ए हमारे पास बी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होने वाली है 0, ठीक है। यहाँ पे अब सी में देखो, सी में भी सेम चीज हो रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी वाली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लेफ्ट साइड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी राइट साइड, होगी हमारे पास पॉजिटिव एरियल मास डेंसिटी है, ये हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देख लो
तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0। अब अंदर देखो, इलेक्ट्रिक हमारे पास पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस साइड, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे नेगेटिव होने की वजह से इस शीट की वजह से भी डायरेक्शन होगी ये वाली, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देख एक बार नोट कर लो, फिर अगली चीज पे चलते हैं। अच्छा, मैं एक मैं प्रॉब्लम दे रहा हूं, अब इसे खुद ट्राई करना, ठीक है। यहां पे दोनों शीट्स हमारे पास नेगेटिव हैं, यहाँ पे ए बी और सी रीजन में। अब अपने आप निकालना है, वैसे क्लासेस में ये वाला भी करवाते हैं केस, लेकिन एक बार इसे खुद से निकालने की कोशिश करना है जैसे मैंने निकाला है, थोड़ी अच्छी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। करो और इसे भी नोट करो, ठीक है। अगली चीज पे चलते हैं। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। तो अब यहां पे हमारे पास इसका भी एरिया आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास एक डिस्क है, क्लोज्ड है। तो यहां पे भी हम अब लीनियर मास डेंसिटी नहीं, एरियल मास डेंसिटी लेंगे, ठीक है। ये मान लो थीटा एंगल है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये डिवीजन सीरीज है, तो इसकी डेरिवेशन, इन सब की डेरिवेशन में अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। ठीक, अगली चीज पे चलते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely charged wire। देखो हमने ग्रेविटेशन में भी इसे देखा था, ये चार्ज इनफाइनाइट जा रही है ऊपर नीचे, देख लो। इस साइड थीटा 1 एंगल, इधर साइड थीटा 2 एंगल। देखो यहाँ पे एक्सियल पे हमारी ई लैम्डा की वैल्यू होती है के लैम्डा बाय आर, इसकी लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ई लैम्डा बाय आर। आर क्या है, मान लो ये पॉइंट पी है हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट पी है, देख लो ये डिस्टेंस आर होती है, ठीक है। आई बात समझ में। ये हो गया साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ई पैरेलल की वैल्यू होगी के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। देखो इसे नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट
शीट है चार्ज, इसके बीच में एक छेद हो रखा है, एक होल है, तो बची हुई हमारे पास शीट का की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। और ये सेंटर से ये वाला जो एंगल है इसको मैं बताता हूँ, ये होता है ये है हमारे पास 60 डिग्री। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया होगा। देखो सॉल्यूशन लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, ये हमने पढ़ा था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो एक सर्कुलर शीट यहाँ पर अभी होती, तो उसकी वजह से हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब एंगल कितना है 60 डिग्री, 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, ये हो जाएगा सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ये 1/2 बनेगी वैल्यू, 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 1/2 मतलब सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे लगी हुई थी ये वाली शीट हमने यहाँ से हटा दिया है, तो बची हुई की हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पूरी की वजह से ये थी, और जो हमने बाहर निकाल लिया इसका वो है सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगले पार्ट की तरफ मूव करेंगे। होप सो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये पार्ट समझ में आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।